नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में वापस जो है हम 5 प्रीवियस क्वेश्चन जो है ग्रुप डी के मैथ के क्या है देखने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप किए एक बार कंप्लीट जरूर देखें। तो अभी स्किप मत करिएगा, एक क्वेश्चन आप समझिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप फिर वीडियो जो है छोड़ के चले जाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है कि ए की आयु, क्वेश्चन हमसे कहता है कि ए की आयु बी से जो है दोगुनी है और जो B की आयु है C की आयु का 1/3 यानी 1/3 है। फिर आगे कहता है कि A और B और C के अगर देखें तो आयु का जो योग है वो 42 वर्ष है। तो A प्लस B की आयु का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन क्या है हमसे पूछ रहा है। और ये प्रश्न जो है 17 तारीख 8/2022 में आफ्टरनून में पूछा गया है। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल इसको जो है रेशियो मेथड से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इजी मेथड है। सबसे पहले देखिए कि ए की बात हो रही है, ठीक है, ए बी और सी, तो 3 यहाँ पे जो है लोगों की आयु बताई जा रही है। एक का नाम ए, एक का नाम बी और एक का नाम सी है। बोल रहा जो ए की आयु है बी से दोगुनी है। किससे दोगुनी है, बी से। तो अगर बी की आयु हमको माननी पड़ेगी। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान समझना है कि ए की आयु बी वाले से दोगुनी है। तो अगर बी वाले की आयु अगर हम 1 माने तो ए की क्या हो जाएगी, दोगुनी यानी कि 2। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। सी नंबर कहता है कि जो बी की आयु है सी की आयु की 1/3 है। ध्यान समझिएगा, हमको सी की आयु नहीं दिया हुआ है, हमसे बोल रहा है कि जो बी की आयु है सी की आयु से आयु का 1/3 है। यानी जो B का आयु हमको बता रहा, लेकिन B का तो हम मान लिए हैं कि क्या है, 1 है। लेकिन क्वेश्चन हमसे बोला है कि B की आयु C वाले का 1/3 है। यानी जो C की आयु होगी उससे तीसरा हिस्सा किसका होगा, तो B वाले का। यानी अगर इसका 1 है तो इसका क्या होगा, 3 होगा। तभी तो बोला 1/3। यानी अगर 3 C की आयु है तो B किसकी होगी, 1 की, क्योंकि B की आयु C वाले से 1/3 है। तो इतना उम्मीद करते हैं आप समझ पाए हैं। ठीक, हमसे बोला है क्वेश्चन क्या कि अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए वर्ष को तो 42 हो जाता है। तो जोड़ देते हैं, यानी कि 2 + 1 + 3 = होता है 42। क्यों कैसा कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि बोला है ए बी और सी की आयु का योग 42 है। तो हमने ए बी और सी को यहाँ पे जोड़ दिया, 2, 1 और 3 को, तो 42 हो गया। यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 और इधर हो जाएगा 42। अगर यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 6 7 42, यानी कि 7 हो गई 1 की वैल्यू। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी निकली, 7 यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। रेशियो हम निकाल रहे हैं तो 1:7 के बराबर है। अब हमसे आगे बोला है क्वेश्चन कि ए और बी की आयु का योग क्या होगा। क्या पूछा है, ए और बी का योग। तो अगर ए और बी का हम योग निकालें तो ए की वैल्यू हम माने हैं 2 और बी की वैल्यू 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 बराबर है 7। तो 3 का मल्टीप्लाई 7 में, यानी कि 7 तरीके 21, तो 21 वर्ष हो जाएगी इन दोनों की योग। अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। उम्मीद करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से जो है आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन बिल्कुल इजी मेथड से क्या है समझाने का प्रयास किया गया है। तो बिल्कुल अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताएं कि हाँ समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल इस प्रकार से करेंगे हम। चलिए चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कह रहा है कि आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है 2 2 3 5 15 15 15 20, ये आंकड़े दिए हुए हैं और इसका बहुलक पूछ रहा है। क्या पूछा है, बहुलक यानी कि मोड हमसे पूछ रहा है। और ये प्रश्न भी क्या है 18/8/2022 के आफ्टरनून में क्या है पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसके पहले हम लोग माध्यिका निकालना पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं, तो माध्यिका। तो ये जो है हमसे बहुलक पूछा है। बहुलक कैसे निकालते हैं, तो बहुलक सिंपल सा होता है, जो संख्या, ठीक है, जो संख्या जो है सबसे अधिक बार आता है, क्या आता है, तो सबसे अधिक बार, वही क्या होता है, बहुलक कहलाता है। सबसे जो अधिक होगा वही क्या होगा, तो बहुलक कहलाएगा। तो इसको जो है ऑप्शन से करना इजी रहता है। 21 की बात कर रहा है, देखिए 21 कितनी बार आया है, तो एक यहाँ पे हो गया, सिर्फ कितनी बार है, तो 1 बार है। ठीक, जो अधिक बार आएगा वही आंसर होगा। 25 दिया है, 25 को देखिए अगर हम 25 1 2, तो ये आया है 2 बार। ठीक, 23 की बात कर लेते हैं। 23 कहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं, ये भी कितनी बार, तो 2 बार। 15 की बात कर लें तो 1 2 3
ठीक है 4, ये आया है 4 बार, और हमने कहा कि जो सबसे अधिक बार आता है वही क्या होता है, बहुलक होता है, यानी कि ऑप्शन डी। बिल्कुल इसको सॉल्व करना नहीं था, इजीली क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या आपको समझ में आया है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ये जो है 1 + 3 + 5 + 7 ... 21 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 के बाद 1 के बाद जो है 3 है, 2 गायब कर दिया है, 3 के बाद 5 है, 4 गायब कर दिया, 5 के बाद 7 है, 6 गायब कर दिया। यानी अगर हम देखें तो ये विषम संख्या का एड दिया है। क्या दिया है, विषम संख्या। और इसका एक फार्मूला होता है, अगर हम देखें प्रथम जो है प्राकृतिक जो है विषम संख्याओं का योग, विषम जो है संख्याओं का जो योग होता है क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है n²। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, प्रथम प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग n²। बस इसमें पुट करेंगे और हमारी वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे n क्या है तो उसको निकालना पड़ेगा, यानी ये कितने नंबर हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, इसके बाद 5 आएगा, फिर 6, 21 के बीच में जितनी विषम संख्या है उतनी संख्या, कितनी संख्या है वही n होता है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं ये छोटा है तो हम लिख कर निकाल सकते हैं कि 7 के बाद जो है फिर हमारा 9, फिर 11, फिर जो है 13, तो ये हम लिख कर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी संख्या तो क्या करेंगे, देखिए जो लास्ट नंबर है उसमें से -1 करेंगे अपान 2 और प्लस का 1, तो n की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 20 अपान का 2, ये अगर हम काटेंगे प्लस का 1 यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 10 प्लस का 1 यानी कि 11। तो n की वैल्यू 11 है, 11 यहाँ पे पुट करके स्क्वायर कर देंगे इस फार्मूले में, और वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बिल्कुल यानी कि 121 स्क्वायर होता है इसका। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये प्रश्न भी क्या है 25/8/2022 में मॉर्निंग में पूछा गया है। तो बिल्कुल अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 12 सही 1/2% यानी कि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि 2 वर्ष बाद जो प्राप्त मिश्रधन है वो 8,250 है। तो साधारण ब्याज क्या है, वो क्या है, हमें ज्ञात करनी है। और ये प्रश्न भी क्या है 18 तारीख 8 महीना 2022 के इवनिंग वाले शिफ्ट में क्या है पूछा गया है। तो बिल्कुल इजी मेथड से क्या है इसे भी हम सॉल्व करने वाले हैं। बोल रहा है कि वार्षिक जो ब्याज लग रहा है कितना लग रहा है, तो 12.5% लग रहा है। ठीक, वापस हमसे बोल रहा है इसमें कि ये 1 साल का है, कितने साल का, 1 साल का दिया है, वार्षिक साधारण ब्याज है। लेकिन हमसे बोलता है कि 2 वर्ष बाद जब हमको पैसा मिला मिश्रधन तो मिला 8,250, यानी मिश्रधन पता है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का यानी कि यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हो जाएगा 25%। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोला है 2 वर्ष, और 2 वर्ष बाद जो मिश्रधन है 8,000 है। यानी अगर हम देखें तो कोई भी अगर अमाउंट है, अगर देखें तो जो मूलधन होगा वो 100% होगा। कितना होगा अमाउंट, अगर देखें तो वो कितना होगा 100%, और इसमें 25% का क्या लगा हुआ है, तो इस पे 2 वर्ष यानी कि ब्याज भी जुड़ा हुआ है, ब्याज जुड़ा है यानी अधिक हुआ है मिश्रधन, तो इसमें 25% हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 125%। अगर नहीं समझा फिर से समझा देते हैं। हमने क्या किया, हमसे बोल रहा है कि एक हमने पैसा जो है एक जमा किया, हमको नहीं पता पैसा कितना है, उस पर 12.5% का क्या है ब्याज लग रहा है। कितना लग रहा है, 12.5% का ब्याज लग रहा है। ठीक, हमको बस ये पता है। लेकिन आगे उसने बोला कि 2 वर्ष बाद जो है हमको मिश्रधन दिया है, इतना मिलता है, जो पैसा हमने जमा किया 2 साल बाद हमको इतना मिला। ठीक, लेकिन 1 साल का ब्याज 12.5% है, तो 2 साल का बाद हमको पता है, तो 2 साल का हम ब्याज भी निकाल लेंगे। तो 125% कैसे आ गया, 25% 2 साल का हो गया। लेकिन जो अमाउंट हमने जमा किया होगा 100% रहा होगा, और इसमें ब्याज भी शामिल है, दोनों शामिल है, यानी कि मूलधन भी जुड़ा हुआ है साथ में ब्याज भी जुड़ा हुआ है 25%, यानी कि 125% ये है। तो 125% की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी, 8,250। ठीक है, यहाँ तक समझे होंगे उम्मीद करते हैं। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 125% की ही वैल्यू दी हुई है, इसमें मिश्रधन भी है, मतलब एक प्रकार से मूलधन भी है और साथ में ब्याज भी शामिल है।
ठीक है, तो इतना हो गया। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8250/125। ठीक, और हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज कितना है, इसमें कितना ब्याज है वो हमसे पूछा है। तो जो वैल्यू आएगी उसमें फिर हम 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ब्याज निकल जाएगा। तो हम अगर देखें यहाँ पे, तो जो 25% अगर हम निकालें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 8 यहाँ पे करते हैं ऊपर। ठीक है, ये जो वैल्यू हो चुकी है हम 25% फिर निकाल रहे हैं, तो हो गया 1% की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है। अब हमसे बोला है साधारण ब्याज क्या है, तो हमने जो यहाँ परसेंटेज निकाला उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वही तो क्या होगा, ब्याज होगा हमारा। ब्याज कितना इस पे है वही ब्याज ही पूछा है। तो फिर 8250/125 और इसका मल्टीप्लाई 125 में, सॉरी 25 में किया जाएगा। इसमें 25 में, क्योंकि हमारा ब्याज 25% ही लगा है। ठीक, इसको अगर देखें तो ये जो है कितनी बार में, 5 बार में कट जा रहा है। ठीक है, कितनी बार में, 5 बार में कट जाएगा। और इसको देखें तो ये 5 5 हो जाएगा 32 6 बार में, और यहाँ बचा 2 यानी कि 5 5 जा और ये 0, यानी कि 1650 रुपये क्या हो गए, ब्याज हो गए। और वैल्यू अगर देखें तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जा रहा है। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर फिर भी डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, जरूर आपको जवाब दिया जाएगा। या एक बार वीडियो को फिर से आप देख लीजिएगा, बिल्कुल समझाने का पूरा प्रयास जो है किया गया है। और वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। एक क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो में बचा हुआ 5 क्वेश्चन ही लेके आते हैं, जिससे कि वीडियो क्या है लेंदी ना हो, आपको समझ में क्या है इसलिए आती रहे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ए और बी, एक आदमी का नाम है ए और एक आदमी का नाम बी है, ये दोनों जो है साथ मिलकर किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। कौन, तो ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में कर लेते हैं। लेकिन अगर अकेले ए काम को करता है तो 20 दिन लेता है करने में। कितने दिन, 20 दिन लेता है। ठीक, और अगर हम देखें यदि बी जो है प्रतिदिन केवल आधा कार्य करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्या है क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल क्वेश्चन को कभी भी देख के क्या है घबराना नहीं, क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टाइम और वर्क का जो है ये क्वेश्चन है, और इसके पहले भी आप अगर वीडियो देखते आ रहे हैं तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को क्या है करने का जो है तरीका बिल्कुल बताया गया है। बिल्कुल इजी मेथड से क्या है सॉल्व करेंगे। बोल रहा है ए और बी, ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो मेथड हम अपनाएंगे। ए और बी जो है कार्य को करते हैं मिलकर कितने दिन में, तो 12 दिन में। ठीक, लेकिन अगर ए की बात करें तो ए जो है अकेले करता कितने दिन में, तो 20 दिन में करता है। ठीक, इतना ध्यान रखें। हमने ए और बी मिलकर जो है 12 दिन में काम करते हैं और ए 20 दिन में करता है, बस ये लिखा। इनका जो है एलसीएम निकाल लीजिए। अगर एलसीएम देखें तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, तो ये जो निकला ये कुल कार्य हो गया। एलसीएम क्या हो गया, कुल कार्य। ठीक, कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। ठीक, अगर 20 से 60 में भाग देंगे तो 3 आएगा, तो एक ही कार्य क्षमता हो गई 3। और यहाँ पे अगर देखें तो 12 से 60 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 25 60। तो ये 5 जो है कार्य क्षमता हुई किसकी, ए और बी की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको एक एक निकालना है। देखिए ए की जो कार्य क्षमता है 3 है और ए और बी की जो है कितनी है, तो 5 है। तो क्या यहाँ से जब हमको ए का पता है तो बी का नहीं निकाल सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ए पता है 3 करता है तो बी कितना करेगा, 2 करेगा। कितना करेगा, 2। कैसे, क्योंकि दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, लेकिन ए अकेले 3 करता है तो बचा बी यानी कि 2 दिन में करेगा। तो हमको ए और बी की कार्य क्षमता पता चल चुकी है। हमसे क्वेश्चन बस ये पूछा है कि ए और बी काम कर रहे हैं तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, लेकिन बस कंडीशन ये है कि बी जो है सिर्फ आधा काम करता है, प्रतिदिन केवल आधा जो है कार्य करता है। कितना करता है, आधा। कौन, बी। तो बी की कार्य क्षमता है 2। अगर ये आधा करता है तो आधा मतलब 2 है तो 1 करेगा। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो ए और बी दोनों मिलकर जो कार्य करते हैं वही हमसे पूछा है। कंडीशन ये था कि बी आधा करता है, ए की कार्य क्षमता 3 है और प्लस बी की कार्य क्षमता 2 है, लेकिन बोला है कि बी प्रतिदिन आधा काम करता है तो 2 है तो 1 काम करेगा। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 काम। यानी ए और बी जो है 1 दिन में कार्य करेंगे 4 और कुल कार्य कितने हैं, 60। तो 60 में जो है 4 से भाग दे देंगे। ध्यान रखिए जो कार्य क्षमता निकलती है किसी भी व्यक्ति का वो 1 दिन का निकलता है, 1 दिन में कितना कार्य करता है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर 4 काम करते हैं,
कुल जो है कार्य हमारे पास कितना है, तो बिल्कुल 60 है और 4 से इसको भाग दे देंगे तो 4 एक 4 और 4 पचे 20, यानी कि 15 दिन इनको लगेगा कार्य करने में, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ में आया है। अगर वीडियो आपको समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।